तो देखिए गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रैक सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम में यूज़ में लेते हैं। मैं भी यही करता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जिन्हें कि आप हो गए या फिर मैं हो गए, हम जैसे यूज़र्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का हम फिर क्रैक डाउनलोड करके यूज़ में लेते हैं जिनमें होते हैं वायरसेस। तो हमें ये कैसे पता लगाना है कि अगर हम कोई क्रैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मैलवेयर तो नहीं है। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, जितने भी क्रैक्स होते हैं 99% इनके अंदर कोई ना कोई मलिशियस कोड मैलवेयर्स रहते ही हैं इनके अंदर। कोई भी आपको क्यों फ्री में क्रैक करके देगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, बहुत ही कम आपको जो क्लीन क्रैक्स हैं वो इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, नहीं तो आप इंटरनेट से जो भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो उनमें आपको वायरसेस ही मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके यहाँ पे ये कुछ क्रैक फाइल्स हैं, DLL फाइल्स हैं। अब यहाँ पे ये जो DLL फाइल्स हैं इनकी जो फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। जैसे कि इस सॉफ्टवेयर को जब मैं इंस्टॉल कर दूंगा अपने सिस्टम में, उसके बाद इन फाइल्स को मैं पेस्ट कर दूंगा इसी की डायरेक्टरी में। उसके बाद अगर मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर इन फाइल्स को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इन फाइल्स में है मैलवेयर्स, जबकि ये जो फाइल है ये क्लीन है, बट ये जो फाइल हैं ये मलिशियस हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स हैं ये। अगर इन्हें मैं अपने एंटीवायरस से स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मेरा एंटीवायरस है वो इन्हें बोल देगा कि ये जो फाइल्स हैं क्लीन है, जबकि मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेटेड जो डेटाबेसेस के साथ में जो एंटीवायरस है, यहाँ पे एक पावरफुल एंटीवायरस का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये से इन्हें बता रहा है कि ये जो फाइल है ये क्लीन है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो यूज़र्स होते हैं वो यही सोच के धोखा खा जाते हैं कि हमारे एंटीवायरस ने तो बता दिया कि ये जो फाइल्स हैं ये क्लीन है, तो बस इंस्टॉल कर लो और यूज़ करने लग जाओ। बट ऐसा होता नहीं है। ये जो DLL फाइल्स हैं इन्हें डिटेक्ट कर पाना और ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये कैसे काम करती है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र को ही ले लो। आप क्रोम ब्राउज़र में आप अलग अलग तरीके के जो एक्सटेंशन है उन्हें आप इंस्टॉल करते होगे, तब वो जो एक्सटेंशन है वो उस क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए चलते होंगे। डायरेक्टली आप उन जो भी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके अंदर उन्हें आप डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ना, क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए ही वो चल रहे हैं। तो ऐसे आप मान लो इन फाइल्स को, ये जो DLL फाइल्स हैं ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। ये जिस सॉफ्टवेयर की होती हैं वो सॉफ्टवेयर जब खुद रन होता है, उसे जब रिक्वायरमेंट होती है जिन DLL फाइल्स की, वो उन्हें कॉल करता है, तब वो जो DLL फाइल्स हैं वो रन हो जाती हैं। तो इनके अंदर रहता है मैलवेयर। जैसे कि यहाँ पे ये जो है DLL फाइल्स हैं इन्फेक्टेड है, तो इनसे क्या होगा, आपके सिस्टम हैक हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन्हें अच्छे से कैसे एनालाइज करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताऊंगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये जो वायरस टोटल वेबसाइट है ये आपको ओपन कर लेनी है। ओके, और यहाँ पे आपको लगता है जो भी फाइल मलिशियस है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एंटीवायरस, 71 एंटीवायरस में से इसने 38 एंटीवायरस ने एज ए मैलवेयर इस फाइल को डिटेक्ट किया है। यहाँ पे ये देखिए, कोई कह रहा है ट्रोजन है, अनसेफ है, मैलवेयर है। तो इस तरीके से जो अलग अलग एंटीवायरस हैं अलग अलग नेम देके फ्लैग कर रहे हैं इस फाइल को। चलो, कुछ फाइल्स ऐसे भी होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके सिस्टम में कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, बट उन्हें जो एंटीवायरस होता है एज ए मैलवेयर ही फ्लैग कर देता है, क्योंकि उनका काम वैसा होता है जैसे कि किसी फाइल को क्रैक करना, कीज एंड टाइप का, जबकि वो आपके सिस्टम में कोई नुकसान नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है ये आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे कि जो इस कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वो मैनुअली इन फाइल्स को एनालाइज करते हैं और उन्हें वोट देते हैं कि ये जो फाइल है वो सेफ है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इस फाइल के लिए -5 वोट मिले हैं कि तो सिंपल सा पता लग रहा है कि ये जो फाइल है ये अनसेफ है। तो ऐसी फाइल्स का आपको यूज़ ही नहीं करना है। ओके, और बाकी यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसने इतना जल्दी इन्हें कैसे स्कैन कर लिया। अब ये जो फाइल है ये 10 घंटे पहले किसी ने यहाँ पे स्कैन किया था इस फाइल को, तो ये 10 घंटे पहले वाला जो रिजल्ट है वो हमें ये देखने को मिल रहा है इसके हैशेस के बेस पे। तो अगर कोई फाइल काफ़ी टाइम पहले एनालाइज हुई है तो आप उसे री एनालाइज ज़रूर कर लेना, ताकि वो जो एंटीवायरस अपडेट होते रहते हैं। एंटीवायरस को जो डेटाबेस है वो अपडेट होता रहता है। तो कुछ एंटीवायरस अगर पहले डिटेक्ट नहीं कर रहे होंगे अपने डेटाबेस के बेसिस में, तो नया वाला जो डेटाबेस होगा अपडेटेड, तो हो सकता है कि वो उन्हें डिटेक्ट कर लें जो भी आप फाइल स्कैन कर रहे हो। ओके, तो मैलवेयर्स को पकड़ लें वो जल्दी से जल्दी। तो आप ऐसा करना कि इन फाइल्स को जो भी अगर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है और वो स्कैन नहीं हुई है, तो आप उसे री एनालाइज ज़रूर कर लेना। और ऐसे करके आप ऐसे फाइल्स को आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हो कि ये जो फाइल्स हैं ये मलिशियस हैं या नहीं हैं।
बाकी अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो infinityx.net। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट हैकिंग फ्रॉम जीरो लेवल कोर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए वहाँ पे आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, प्रशांत असोलिया। अगर आपको वो कोर्स अच्छा लगता है तो उसके बाद आप वेबसाइट से कोई भी कोर्स ले सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।